नमस्कार दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है हम हमारे इन दिस रिपोर्ट की डिफेंस सूट सीरीज लेकर। पहले अपडेट की बात करें तो DRDO ने LNT के साथ मिलकर नैग MK सेकंड ATGM बनाने के लिए काम शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नैग MK सेकंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है, जो इंडिया की एंटी टैंक कैपेबिलिटीज को काफी बढ़ाने वाला है। नई मिसाइल BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर लगाई जाएगी और इसमें कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे, जैसे ज्यादा रेंज और कम वेट। लार्सन एंड टोब्रो को नैग MK सेकंड प्रोग्राम के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर बनाया गया है। नैग MK सेकंड के की फीचर्स में हेलिना टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा, जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाला ATGM सिस्टम है, और जेट वैन कंट्रोल सिस्टम भी शामिल होगा। नैग MK सेकंड का फ्रेम हल्का होगा, जिससे मिसाइल को ज्यादा आसानी से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, खासकर BMP-2 पर डिप्लॉय किया जा सकेगा। मिसाइल की रेंज में भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जिससे ये ज्यादा दूरी से एनिमी के आर्मोर्ड व्हीकल्स को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ टारगेट कर सकेगी। LNT का DCPP के रूप में काम इसके डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फेजेस में शामिल होगा। बढ़ते हैं एक और अपडेट की ओर। HDSC 1200 प्रोग्राम के तहत सैफरान का शक्ति इंजन पर TOT देना पड़ेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने शक्ति 1H1 इंजन के लिए पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्योर कर ली है, जिसे हाल इन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल कर सकेगा। शक्ति इंजन, जो सैफरान आर्डिडन 1H1 का एक वर्जन है, हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है और कई इंजन हेलीकॉप्टर्स में यूज होता है। हाल ने HDSC 1200 टर्बो शेफ्ट इंजन डेवलप किया था सैफरान पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए, लेकिन अब कंपनी ने शक्ति इंजन के लिए पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट किया है। हाल पहले ही 500 शक्ति इंजन बना चुका है, लेकिन कुछ कंपोनेंट सैफरान के लाइसेंस के तहत बनाए गए थे। अब कंप्लीट TOT के साथ हाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पूरा कंट्रोल रखेगा, जिसमें रोटर डायनामिक एनालिसिस, केसिंग डिजाइन, स्टैटिक पार्ट स्ट्रेस एनालिसिस, HMU सिस्टम डिजाइन और इलेक्ट्रिकल हार्नेस सिस्टम भी शामिल है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हाल और इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, जो इंडिया की एडवांस्ड एरोस्पेस कंपोनेंट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ती हुई कैपेबिलिटीज को दिखाता है। बढ़ते हैं आज के एक और अपडेट की ओर। इंडियन नेवी की NASM-MR एंटीशिप मिसाइल एक नई SGTJE से पावर्ड होगी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज को लॉन्च करने वाली है, जो एक नई स्मॉल गैस टर्बाइन जेट इंजन से पावर्ड होगी, जिसको रिसर्च सेंटर इमारत और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने मिलकर डेवलप किया है। SGTJE का मैक्सिमम पावर लगभग 2.7 kN होगा, जो मिसाइल को हाई सबसोनिक स्पीड और 300 किलोमीटर की रेंज देगा, जिससे ये मिसाइल छोटे और मीडियम साइज के वॉरशिप्स जैसे फ्रैगेट्स, कॉर्वेट्स और डेस्ट्रॉयर्स को टारगेट कर सकेगा। ये मिसाइल हार्पून मिसाइल से इंस्पायर्ड है और वॉरशिप से एनिमी नेवल वेसल्स पर रैपिड स्ट्राइक्स के लिए लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल को कोस्टल डिफेंस बैटरीज में भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे एक वर्सटाइल एंटीशिप डिफेंस सिस्टम मिलेगा। NASM-MR का कॉर्डराइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के साथ ही नेवल वेसल्स पर आसानी से हैंडल और स्टोर किया जा सकेगा, खासकर जहां स्पेस लिमिटेड होती है। आज की सीरीज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।